आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लें। इंदौर के फर्स्ट बटालियन का नाम देवी अहिल्याबाई के नाम पर होगा। शस्त्र पूजन में सीएम मोहन यादव की घोषणा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लोक माता देवी अहिल्याबाई के नाम से पूरे प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाएगा। साथ ही इंदौर के फर्स्ट बटालियन का नामकरण देवी अहिल्याबाई के नाम से होगा। उन्होंने कहा कि देवी अहिल्याबाई ने एक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ में शास्त्र लेकर नारी सशक्तिकरण, सुशासन, धर्म के प्रचार एवं सेवा के प्रकल्पों का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्हीं की प्रेरणा से आज पूरे प्रदेश में शास्त्र पूजन के कार्यक्रम व्यापक स्तर पर व्यापक जन सहभागिता के साथ आयोजित किए गए। ये पहली बार हो रहा है जब प्रदेश में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। पहली बार सरकार ने इस तरह के आदेश निकाले हैं। अगली बड़ी खबर, सागर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी कॉलेज के पाठ्यक्रमों में अग्निवीरों का प्रवेश व कक्षाएं प्रारंभ। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर ने भारतीय सेना के अग्निवीरों को रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम प्रदान करने की दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिया है। विश्वविद्यालय के कम्युनिटी कॉलेज के माध्यम से अगस्त माह से पंजीकरण आरंभ कर दिए गए हैं। शुरुआती तौर पर कम्युनिटी कॉलेज के माध्यम से संचालित सर्टिफिकेट कोर्स इन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन और सर्टिफिकेट कोर्स इन इंटरप्रेन्योरशिप में प्रवेश दिया गया है। दोनों पाठ्यक्रमों में अभी 487 अग्निवीरों ने प्रवेश लिया है। इनकी संख्या अभी और बढ़ेगी। अगली बड़ी खबर, प्रदेश में 1323 निजी और सरकारी कॉलेजों में यूजी पीजी की 50% सीटें खाली। सीएलसी में भी छात्रों ने नहीं दिखाई रुचि। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के काफी प्रयास के बाद भी 1323 सरकारी और निजी कॉलेजों में इस बार 50% सीटें खाली रह गई हैं। इस वर्ष यूजी और पीजी में कुल 10,39,000 सीटों में से 5,04,000 सीटों पर ही छात्र छात्राओं ने प्रवेश लिया है। अगली बड़ी खबर, जमातों की आवाजाही तेज, अगले महीने पहुंचेगी भोपाल, शामिल होंगे इज्तिमा में। आलमी तबलीगी इज्तिमा का आयोजन इस बार नवंबर माह में किया जाएगा। 4 दिन के इस आयोजन की शुरुआत 29 तारीख से होगी। इस लिहाज से दुआए खास का आयोजन 2 नवंबर को होगा। उम्मीद की जा रही है कि इस आयोजन में करीब इस बार 12 लाख तक जमाती शामिल होंगे। इसमें देश भर की जमातों के साथ दुनिया के कई देशों के जमाती भी शामिल रहेंगे। अगले महीने के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक भोपाल पहुंच जाएंगे। अगली बड़ी खबर, रूस में मेहर की सृष्टि की मौत, एमबीबीएस कर रही थी, कार का पहिया निकला तो सड़क पर गिरी, दूर तक घिसटी। मध्य प्रदेश के मेहर की रहने वाली एमबीबीएस की छात्रा सृष्टि शर्मा का रूस में एक सड़क हादसे में निधन हो गया। ये खबर मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सृष्टि के परिजनों ने अंतिम संस्कार के लिए शव भारत मंगाने की मांग की है। इसे लेकर मध्य प्रदेश शासन ने गृह विभाग ने भारत सरकार को पत्र लिखकर प्रयास शुरू कर दिए हैं। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी का शव वापस लाया जाए ताकि वे अंतिम संस्कार कर सकें। अगली बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय के भतीजे की पुलिस को धमकी, तुम्हारा घर फूंक दूंगा, सिगरेट का धुआं मुंह पर छोड़ा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय के भतीजे और पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह के बेटे आदित्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आदित्य विक्रम सिंह पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। वे टीआई के मुंह पर सिगरेट का धुआं छोड़ते हैं और फिर सिगरेट के कश लेते हुए महिला एसडीओपी दीप डोडबे और टीआई जुबेर खान को धमकी भी देते हैं। कहते हैं कल पूरी तैयारी के साथ आऊंगा, तुम्हारा घर फूंक दूंगा।
अगली बड़ी खबर, मूंगफली के दाम कम मिलने पर किसान भड़के, मंडी कर्मचारियों की व्यापारियों से मिली भगत के आरोप लगाए। शिवपुरी जिले की मंडियों में इस समय मूंगफली की अच्छी आवक हो रही है। इस इलाके में मूंगफली का उत्पादन बड़े स्तर पर किसानों द्वारा किया जाता है। इसी बीच पिछोर की कृषि उपज मंडी में मूंगफली के दाम कम मिलने से नाराज किसानों ने चक्का जाम कर दिया। मंडी गेट के बाहर चक्का जाम करते हुए किसानों का आरोप था कि यहां पर व्यापारी द्वारा किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। किसानों का कहना था कि कम दाम लगाकर उनकी उपज खरीदी जा रही है, जबकि उनकी लागत भी इस मूल्य में नहीं निकल रही है। अगली बड़ी खबर, तन पर सलवार सूट और मन में बसा चोर। उज्जैन में लड़कियों के कपड़े पहन लूटने पहुंचे एटीएम। हाथ में स्प्रे, मुंह पर नकाब और शरीर पर लड़कियों के कपड़े। कुछ ऐसी ही तैयारी कर दो बदमाश चिमनगंज थाना क्षेत्र स्थित फजलपुरा के बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम से रुपए चुराने पहुंचे थे। लगता है जैसे इन बदमाशों ने एटीएम की रेकी कर रखी थी। यही कारण था कि वे जल्द से जल्द एटीएम को काटकर रुपए ले जाना चाहते थे, लेकिन अचानक एटीएम का सायरन बज गया और दोनों बदमाशों को वहां से भागना पड़ा। अगली बड़ी खबर, ग्वालियर स्वास्थ्य विभाग ने नवदुर्गा उत्सव पर डोल जयेश समेत 20 बेटियों को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। नवदुर्गा उत्सव के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग ने ब्रांड एम्बेसडर बेटियों के नामों की सूची जारी की है। PCPDNT एक्ट के तहत अंतरराष्ट्रीय कथक परफॉर्मर डोल सहित 20 ब्रांड एम्बेसडर बेटियों को चयन कर सूची में शामिल किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सक्षम प्राधिकारी PCPNDT एक्ट ग्वालियर डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में बेटी और बेटे के बीच भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से PCPNDT एक्ट के तहत ब्रांड एम्बेसडर बेटियों का चयन किया गया है। चयन समिति द्वारा चुने गए नामों की सूची नवदुर्गा महोत्सव पर जारी की गई है। ये बेटियां अब जिले के स्कूलों, कॉलेजों और आम जनता के बीच जाकर लोगों को जागरूक करेंगी, ताकि समाज में बेटा बेटी के बीच का भेदभाव समाप्त हो सके।